एक जंगल में मीना चिड़िया और टोनी कौवा रहते थे। दोनों के घोंसले पास पास थे। मीना अपनी एक छोटी सी बेटी के साथ अपने घोंसले में और टोनी कौवा अपने एक छोटे से बेटे के साथ अपने घोंसले में रहता था। मीना बहन, चलो दाना लेने एक साथ चलते हैं। मुझे और मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। दोनों दाना लेने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही मीना को जमीन पर 2 दाने दिखाई देते हैं। चिड़िया, अब तुम घर जाओ। टोनी भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हम पड़ोसी हैं और अच्छे दोस्त भी। मैं आपकी मदद करूंगी दाना ढूंढने में। फिर दोनों मिलकर दाना ढूंढने जाते हैं, लेकिन शाम तक उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस आ जाते हैं। टोनी भाई, ये एक दाना आप रख लो और एक मैं अपने घोंसले ले जाती हूँ। हम इसे आपस में बांट लेते हैं। मीना, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे जैसे पड़ोसी तो किस्मत वालों को मिलते हैं। दूसरे दिन आसमान में एक चील मंडरा रहा था। टोनी भाई, आप मेरे घोंसले में आकर बैठ जाइए और अपने बेटे को भी ले आइए। मैं दाना ले आती हूँ। चीले ऊपर मंडरा रहा है। मीना बहन, तुम चिंता मत करो। बच्चों की हिफाजत मैं अच्छे से करूँगा। टोनी अपने बेटे को लेकर मीना के घोंसले में आ जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। जैसे ही चील थोड़ी नीचे आता है, टोनी अपने पंख फैलाकर उसे डराने की कोशिश करता है। उधर मीना दिन भर मेहनत करके दाना ढूंढ लाती है। टोनी भाई, हमें दाना आधा आधा कर लेंगे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। एक दिन टोनी कहता है, मीना, आज दाना लेने मैं जाता हूँ। तुम बच्चों का ध्यान रखना। बिल्कुल टोनी भाई, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद टोनी का शरारती बेटा जूजू रोने लगता है। मुझे पानी चाहिए। जूजू बेटा, तुम्हें उड़ना नहीं आता। मैं अभी नदी से पानी लेकर आती हूँ, लेकिन तुम लड़ाई मत करना और घोंसले में ही रहना। मीना मटका लेकर पानी लाने निकल जाती है। उसके जाते ही पीछे से जूजू और मीना के बच्चे की लड़ाई शुरू हो जाती है। तुम दूर हो जाओ, ये मेरी जगह है। नहीं, ये मेरा घोंसला है। मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनाया है। तुम यहाँ से चले जाओ। दोनों में लड़ाई हो जाती है। जूजू बड़ा था, इसीलिए वह मीना की बेटी को धक्का दे देता है। थोड़ी देर बाद मीना वापस आती है। अरे मेरे बच्चे, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लग गई? मम्मा, इस जूजू ने मारा है। मैंने तो समझाया था ना कि लड़ाई मत करना। तुम बहुत बुरे हो। मैं पापा को सब बताऊंगा। उसी वक्त टोनी वापस आ जाता है। पापा, इस चिड़िया ने मुझे बहुत मारा। जूजू झूठ बोल रहा है। लड़ाई हुई थी पर मैंने उसे नहीं मारा। चुप रहो चिड़िया, मेरा बेटा कभी झूठ नहीं बोलता। तुमने जरूर उसे मारा होगा। गुस्से में टोनी अपने बेटे को लेकर घोंसले से चला जाता है। कुछ देर बाद मीना की बेटी कहती है, मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। टोनी भाई, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा अनाज दे दो ना। चिड़िया, हमारी दोस्ती अब खत्म हो गई है। अब तुम्हें अपना दाना खुद लाओगी और मैं अपना। चलो भागो यहाँ से। पापा, आपने बहुत अच्छा किया, उस चिड़िया को भगा दिया। अगले दिन मीना दाना लेने जाती है और अपनी बेटी को भी साथ ले जाती है। उधर टोनी भी दाना लेने निकल जाता है, लेकिन जूजू घोंसले में चुपचाप बैठने की बजाय उछल कूद करने लगता है। दूर से ही चीले उसे देख लेता है और आसमान से झपटा मारकर उसे उठा ले जाता है। शाम को जब टोनी और मीना वापस लौटते हैं तो टोनी के घोंसले में उसका बेटा नहीं होता। वहाँ बस कुछ टूटे हुए पंख पड़े होते हैं। अरे बाप रे, मीना, मेरा बेटा, किसी ने मेरे जूजू को उठा लिया। टोनी भाई, बच्चों की बातों में आकर आपने मुझसे दोस्ती खत्म कर ली। अगर हम पहले की तरह साथ होते तो आपका बेटा कभी आपसे जुदा ना होता।
मीना चिड़िया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने बच्चों की बातों में आकर तुमसे झगड़ा कर लिया। मैंने अपना बच्चा खो दिया।